दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर शादी में एक आए हुए थे। तो जो कि घर की शादी थी, इसलिए हमने उसकी वीडियो बनाई, लेकिन वो अपलोड नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा आपको व्यू शादी का दिखा देते हैं। तो ये शादी में हमारी शिरकत थी। इसके बाद हम यहाँ से एक दरबार पर जाएंगे, उसकी आपको फिर वीडियो दिखाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी तो दोस्तों, अब शादी से फारिग होकर हम दरबार की सिमत जा रहे हैं। और ये रास्ता जो है आप देख रहे हैं, ये चकवाल शहर, चकवाल जो पूरा एक साल्ट रेंज है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है। इधर बहुत सारे खुफिया मकामात हैं और बहुत सारी यानी खूबसूरत जगह हैं जिनके बारे में अभी बहुत से लोग नहीं जानते। उनमें से ये एक दरबार है जिधर हम जा रहे हैं। इस दरबार की बहुत सारी कहावतें हैं, कहानी हैं, वो हम आपको वहीं जाकर बताएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको चकवाल के बारे में बताते हैं। चकवाल पाकिस्तान का एक तारीखी और ख़ूबसूरत शहर है। ये हज़ारों साल इसकी तारीख पुरानी है। कहा जाता है कि महाभारत के ज़माने में भी ये मौजूद था। यहाँ गंधारा तहज़ीब के आसार भी पाए गए हैं, जो साबित करते हैं कि यह इलाका कदीम दौर से आबाद है। मुग़ल दौर में चकवाल एक अहम मुकाम था, लेकिन इसकी असल तरक्की बरतानिया के दौर में हुई, जब इसे 1904 में एक अलहदा तहसील का दर्जा दिया गया। चकवाल का पहाड़ी इलाका मैदानी और ख़ूबसूरत वादियों पर मुश्तमिल है। यहाँ कई कुदरती और तारीख़ी मकामात मौजूद हैं, जैसे कटास राज मंदिर, स्वां पत्थर, साल्ट रेंज, काला चिट्टा पहाड़ियाँ। ये साल्ट रेंज जो है, ये नमक की चट्टानों पर मुश्तमिल और हज़ारों साल पुरानी है। ये और जो काला चिट्टा पहाड़ियाँ, ये खूबसूरत पहाड़ सियाहत के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मकाम है। इंशाल्लाह हम अपने चैनल पे इसको भी डिस्कवर करेंगे। यहाँ के लोग मुहब्बे वतन बहादुर हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाक फ़ौज में लोगों की शमूलियत है, इसलिए चकवाल को सिपाहियों की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ सूफीज़म, लोकगीत और रवायती रक़्स भी यहाँ आमूमन आपको शादियों में मशहूर इनकी यानी कि डांसेस वगैरह मशहूर हैं, जो आप नज़र आएंगे आपको। यहाँ देसी घी, रेवड़ी और नमकीन अशिया यहाँ की बहुत मशहूर हैं, जो पूरे पंजाब में मशहूर है। ये थी इसकी थोड़ी सी सकाफत। और अभी अब चलते हैं हम दरबार की जानिब। ये शहीद चौक है। तालियां दरबार से पहले ये आपको कॉर्नर पे नज़र आएगा, और इसके बैक पे कब्रिस्तान है जिसमें ये तमाम शहदा की कब्रें मौजूद हैं। ये पाक फ़ौज के वो जवान हैं जिन्होंने इस वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान की। मुख्तलिफ़ जगहों पर इन लोगों ने अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देते हुए दुश्मनों के ना सिर्फ दांत खट्टे किए, बल्कि बहादुरी से अपनी जान का नजराना भी पेश किया। को आज़ाद कश्मीर में ये देखिए तसव्वुर भाई, शुमाली वज़ीरिस्तान, सफदर महमूद वज़ीरिस्तान में, मोहम्मद सजाद स्वात में। इसी तरह ये सब ने अपनी अपनी मुख्तलिफ़ मकामात पर अपनी जानों का नजराना पेश किया। इसके बाहर आपको ये देखे पतालियाँ का एक बोर्ड नज़र आएगा, और वो जो आपको सीधे हाथ पे सड़क नज़र आ रही है, ये बलकसर से आ रही है। बलकसर से आप इधर को जब आएंगे तो ये उल्टे हाथ पे, जब ये शहीद चौक आएंगे तो उल्टे हाथ पे जब आप टर्न लेंगे तो आपको दरबार की सिमत ये लिखा हुआ भी नज़र आ रहा। तो ये साथ ही थोड़ा सा आगे जाएंगे तो दरबार शरीफ पीर साहबा पतालियाँ का बोर्ड नज़र आ जाएगा। इसी बोर्ड के साथ आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये जो आपको ये दरख्तों के साथ ये दरबार और इसकी दीवार नज़र आ रही है, इस पे लिखा हुआ पीर साहबा पतालियाँ शरीफ, महल्ला जाफराबाद, चकवाल। इसके साथ ही आप थोड़ी सी ये जो आपको नज़र आ रही है दीवारें, इनके साथ आगे गेट आएगा, उस गेट से हम अंदर दाखिल होंगे। इस दरबार के बारे में बहुत सी बातें हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर है ना, ये यहाँ पर फालिज का इलाज जो है ना, वो बहुत से लोग यहाँ आते हैं और फालिज शुदा, और वो यहाँ से चल कर पैदल जाते हैं, यानी कि अपने पाँव पे खड़े होकर जाते हैं। यहाँ व्हील चेयर्स पड़ी हुई हैं। जुम्मे को और इतवार को यहाँ पर बहुत रश होता है। आम दिनों में यहाँ पर रश कम होता है। दरबार की हालत ये देखे काफ़ी खस्ता हालत है। महकमा औकाफ ऐसे दरबारों पर तवज्जो नहीं करता, वो मशहूर दरबारों पे करते हैं जहाँ पर उनकी आमदन के ज़राए हैं। लेकिन ये इन दरबारों पर भी अगर खुसूसी तवज्जो दी जाए तो यहाँ पर भी बहुत सारे ज़ायरीन हैं। अब यहाँ पर मुकामी लोगों से आप किसी से भी पूछ लें, सबका ये अकीदा है कि यहाँ पर फालिज का गारंटी से इलाज होता है। आप फालिज के मरीज़ को यहाँ पर लेकर आएँ, यहाँ पर तेल है
उसकी मालिश करें, यहाँ पर दुआ करें, और जो यहाँ पर इनके गद्दी नशीन होते हैं वो दुआ दम करते हैं तो उससे आराम आता है। यहाँ पर ये आप देख लें कब्र, ये तकरीबन 36 से 40 फुट इसकी लंबाई है और 9 गज़ के राउंड अबाउट है। यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है, उससे फिर अपने जिस्म पर वो फेरते हैं और जहाँ जहाँ दर्द होता है और अल्लाह ताला की ज़ात शिफा देती है। हमने यहाँ पर दुआ की और आप इस दरबार की खस्ता हालत देखें। ये पाकिस्तान के बहुत ही कम ऐसे दरबार हैं जो इतनी लंबी जिनकी कब्र मुबारक है। ये देखें आप, ऊपर छत पर बिल्कुल सिर्फ जंगला रह गया, बाकी पूरी छत गायब हो गई है। कोई इस पर तवज्जो नहीं है किसी की कि इसको छत को मरम्मत करना है। बस क्या जैसे जो मुल्क के हालात हैं ना, वही इस दरबार के हालात हैं। हमने यहाँ पर दुआ की और ये तकरीबन अभी तक मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने मज़ारात देखे उनमें सबसे लंबी कब्र ये थी। ये यहाँ पर चिराग हैं, इनमें ये तेल रखा हुआ, इस तेल से ये लोग अपने जिस्म पर मालिश वगैरह जहाँ पे करने वो करते हैं। इस दरबार के बारे में ये भी मशहूर है कि मशहूर सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक की वालदा को जब फालिज हुआ था, उनको भी यहीं पर लाया गया था और वो यहाँ से शिफा याब हुई थी। तो लेकिन ये बात फिर वहीं आ जाती है कि आप जब तक इन चीज़ों को महकमा औकाफ प्रमोट नहीं करेगा तो ये नहीं पता लगेगा हमारे जैसे। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बाहर है एक छोटा सा अहाते में एक छोटी सी ये कब्र है। तो ये इन पीर साहबा की उंगली के बारे में कहा गया कि जब जंग में आपकी उंगली शहीद हुई थी तो उसको यहाँ पर दफन किया गया था। तो ये बाहर की साइड पर है। तो ये इस दरबार की कुछ तारीख थी। अगर कोई कमी कोताही हो गई हो तो माजरत चाहते हैं, क्योंकि ये लोगों से ली गई है, कोई मुस्तरद मालूमात हमारे पास नहीं थी। अभी हम यहाँ पर कुछ पिक्चर्स वगैरह लेते हैं तो वो आपको दिखाते हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें अच्छे अच्छे से।